बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है वो किश्तवाड़ डाटा है, इसमें हम सब इसको डिजिटाइज़ करना है डाटा को। तो सबसे पहले हमें एक स्टैंडर्ड फ़ाइल चाहिए जो हमारे पास मौजूद है। स्टैंडर्ड फ़ाइल जो हम देंगे वही इस्तेमाल करनी। और उसके लिए आपको जब स्टैंडर्ड फ़ाइल मिल जाएगी और ये रास्टर फ़ाइल जो है ये भी मिल जाएगी, तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्रिएट फ़ीचर के ऑप्शन जो है ये वाला, हमने इस पे आना है। और ये साइड पे इस तरह बाहर शो होगी, इसमें खसरा या जो भी स्टैंडर्ड फाइल होगी वो आपको उसका इस तरह शो हो रहा होगा। तो आपने खसरा पे क्लिक करके नीचे पॉलीगॉन का ऑप्शन है, पॉलीगॉन पे क्लिक करना है और फिर आपने स्टार्ट करना है इस तरह एक तरफ एक बाउंड्री के एक कॉर्नर स्टार्ट कर लेना है। हमने सबसे पहले इसके लिए बाउंड्री जनरेट करनी है या पॉलीगॉन जनरेट करनी है पूरी। और उसमें फिर दूसरा स्टेप ये है कि उस पॉलीगॉन के अंदर हमने कट पॉलीगॉन का टूल यूज़ करके कटिंग करनी है। सबसे पहले हम पॉलीगॉन जनरेट कर लेते हैं क्रिएट फीचर के टूल को यूज़ करके। तो मैं पॉलीगॉन जनरेट कर रहा हूँ। और ये पॉलीगॉन के लिए ज़रूरी है कि आप जब पॉइंट लगाएं, वर्टेक्स जो हम लगाना है, तो वो बुर्जी टू बुर्जी हो, कोशिश करें बुर्जी टू बुर्जी हो। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि मतलब शेप उसकी चेंज है, जिस तरह ये देखें तो यहाँ मैं सीधा नहीं लगा सकता, इसके लिए मुझे यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो मैं इसलिए यहाँ पे एक वर्टेक्स लगा लेता हूँ, दूसरा फिर मैं वापस बुर्जी पे लगा लेता हूँ। इसी तरह फिर यहाँ पे भी देख लें, अगर फिलफर्ज यहाँ पे मतलब डायमेंशन देखें लिखी हुई है, अगर डायमेंशन ना हो तो यहाँ पे मैं सीधा भी यहाँ ला सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी इसमें कर्व आ रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक वर्टेक्स लगा लेना है। फिर ये बुर्जी, अब ये देखें यहाँ पे जो है वो फिर हमने एक दरमियान वर्टेक्स लगाया है इसकी। ये दरमियान वर्टेक्स है क्योंकि यहाँ पे जो शेप है वो कर्व शेप फिर बन रही है, तो हमने ये लगा ली है। और कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा वर्टेक्स जो है वो यूज़ नहीं, कम अज़ कम वर्टेक्स लगाने, ज़्यादा नहीं लगाने। और ख़ास करके आप जब बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं या पॉलीगॉन जब जनरेट कर रहे हों, तो ये जो है वो आपने कोशिश यही करनी, कम वर्टेक्स के अंदर को कंप्लीट करना है। और बुर्जी का ख़ास ख्याल रखना है, बुर्जी पे वर्टेक्स हर हाल में आना चाहिए। जहाँ पे शेप चेंज हो रही है वहाँ पे आपने वर्टेक्स लगा लें, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं लगाने बाउंड्री के ऊपर। और ये है कि वर्टेक्स अलाउ है, मतलब लाइन पर लाइन आनी चाहिए। दूसरा ये है कि वर्टेक्स अलाउ हैं, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे आपने कर्व वगैरह हो, जिस तरह मतलब जहाँ पे शेप चेंज हो रही हो वहाँ पे वर्टेक्स अलाउ हैं, एक्स्ट्रा वर्टेक्स वो भी 2 वर्टेक्स अलाउ हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगाना। मतलब बहुत ज़्यादा कर्व है तो फिर जो है वो 3 लगा सकते हैं, और 3 से ज़्यादा ना होना। और इसी तरह ये मैं बाउंड्री कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आपको अगला स्टेप
अच्छा, इन चीज़ों को डिजिटाइज करते हुए एक और कि ये जो हमने बाउंड्री डिजिटाइज की है, इसमें आपको मैं ओवरऑल एक दफ़ा फिर बता देता हूँ चीज़ों को कि बाउंड्री पर या कहीं भी कोई एक्स्ट्रा वर्टेक्स नहीं आना चाहिए। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि कर्वी शेप कोई बहुत ज़्यादा आ जाती है, जस्ट लाइक ये वाली शेप है। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ पॉइंट लगाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि लाइन के ऊपर लाइन नहीं आ रही। हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट यही है कि लाइन के ऊपर लाइन आनी चाहिए। अगर लाइन के ऊपर लाइन नहीं आ रही तो हम हमें एक पॉइंट कोशिश करें, जितने कम पॉइंट अपना काम चलाएं उतने कम पॉइंट हो। यानी कि यहाँ पर हम एक वर्टेक्स से अगर हमारा काम चल सकता है तो हमें दो लगाने की जरूरत नहीं। सेकंड थिंग, कहीं पर भी क्लोज क्लोज पॉइंट लगे हुए हैं, जैसा कि आपको फील हो रहा है कि यार ये बहुत क्लोज है, और उनके दरमियान में डायमेंशन अगर अवेलेबल है लिखी हुई, जैसा कि अगर हम इसको कंसीडर करें, इसमें दोनों के दरमियान में डायमेंशन लिखी हुई है, तब ये दो अलग अलग पॉइंट कंसीडर हो। फॉर एग्जांपल कभी ऐसा आ जाता है कि हमारे पास सिंपल एक ही जगह पर पॉइंट अवेलेबल, मतलब दोनों के दरमियान में डायमेंशन नहीं अवेलेबल। जस्ट लाइक मैं इधर कुछ एग्जांपल देखता हूँ, अगर कोई अवेलेबल है तो ये देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास एक जगह पर डायमेंशन लिखी हुई है, तो हमें यहाँ पर पॉइंट दो इनको अलग अलग कंसीडर करना है। मैं कुछ आइडेंटिफिकेशन करता हूँ, अगर किसी जगह मुझे ऐसा नज़र आता है कि डायमेंशन नहीं लिखी हुई। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये उन्होंने लाइन लगा के ऊपर क्रॉस की हुई है, तो इस चीज़ को डिजिटाइज नहीं करना। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। और ये तो हमारे पास ऑब्वियसली एक अलग पार्सल टाइप शो हो रहा है, तो इसको तो हम नहीं मना कर सकते, तो फिर हमें अलग लाइन मेंशन करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर ये लाइन सीधी यहाँ आके तकरीबन मिल रही है, ये कॉर्नर जो है थोड़ा सा नीचे आके मिल, अब ये एक ही कॉर्नर है, क्योंकि हम इसको यहाँ मिला के नीचे ला के फिर इस तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई डायमेंशन उन्होंने नहीं बताया। इसलिए हम डायरेक्ट मिलाएंगे, इनको इस कॉर्नर को कंसीडर कर लें या इस थोड़ा सा ऊपर कॉर्नर कंसीडर कर लें, और ये एक ही पॉइंट बनाएंगे हम। इनको हम अलग अलग डिजिटाइज, अलग अलग डिजिटाइज, ठीक है। बाकी फिर अभी हम स्टार्ट करते हैं कट पॉलीगॉन का काम, क्योंकि मेन पॉलीगॉन एक ड्रा हो गई है, उसके बाद हम बाउंड्री के साथ साथ मूव करते हुए कट पॉलीगॉन का टास्क फॉर्म। तो कट पॉलीगॉन जो है वो ये एडिटर के अंदर ये टूल है, ये जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कट पॉलीगॉन इस पे लिखा हुआ भी है। ये हमने वो यूज़ करना है पॉलीगॉन ड्रा करने के लिए, वो भी बाउंड्री के अंदर। तो हमने क्रिएट फीचर के बाद कट पॉलीगॉन स्नैपिंग जो है, ये वाला स्नैप टूल जो होता है, ये इसको भी यूज़ करना है। तो ये इसको ऑन रखना है ताकि ये आपकी जो कॉर्नर होते हैं यहाँ पे, जिस तरह ये वाला है यहाँ पे, ये खुद ब खुद पकड़ रहे हैं, तो इस तरह। और मैं थोड़ी सी कटिंग करके आपको बता देता हूँ कि कट पॉलीगॉन में क्या क्या ये था। और एक और बात, जब आपने हमने कट पॉलीगॉन यूज़ करना है, डायमेंशन लिखी हुई है, जिस तरह अभी पहले आपको बताया गया है कि डायमेंशनें जो हैं वो जहाँ लिखी हुई है वहीं काटना है। ये नहीं है जिस तरह मसलन कहीं पे ऐसी जगह जैसे ये 3 भी लिखा हुआ है, 17 भी लिखा हुआ है, तो अब इस तरह की सिचुएशन है, तो यहाँ मतलब 2 डायमेंशनें बनेंगी, एक 3 की बनेगी और एक 17 की बनेगी। तो हमने क्या करना है कि एक तो इसकी डायमेंशन पहले हमें इतनी 3 क्रम की डायमेंशन और फिर 17 क्रम की डायमेंशन, इस तरह मतलब 2 पॉइंट लगा लेने हैं, ताकि वो अब हमने यहाँ पर देखी है कि बाउंड्री कैसे ड्रा करनी है। आफ्टर दैट हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि अब हम उस हर पॉलीगॉन को कट करते जाएं। अब पॉलीगॉन को कट करते हुए हमें पहले पॉलीगॉन सेलेक्ट करनी होती है। हमने पूरी बाउंड्री ड्रा ही इसलिए की है कि हम पॉलीगॉन को कट करते रहें। तो अब कट पॉलीगॉन का टूल ये है, एडिटर के अंदर कट लगाएंगे। अब यहाँ वर्टेक्स ऑटोमेटिकली लगा हुआ है, तो यहाँ पर आएंगे। अब
यहाँ पर पॉइंट लगाना है और ये अलग पॉइंट है। इसकी वजह क्या है कि यहाँ पर उन्होंने डायमेंशन मेंशन की है 2 क्रम की इन दोनों के दरम्यान, तो इसलिए हम इन दोनों को अलग अलग पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो जैसा कि पहले एक्सप्लेन किया है कि मिनिमम वर्टेक्स के साथ पॉलीगॉन कट हो गई। अब सिंपल जो वर्टेक्स लगे हुए हैं, जहां वर्टेक्स लगा है उसको दूसरे वर्टेक्स के साथ मिलाना है। इस तरह हमने कट पॉलीगॉन टूल यूज करना है। सेकंड थिंग है, फॉर एग्जांपल आप कट पॉलीगॉन इस पे लगा रहे हैं, तो इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ से वापस नहीं आना, ठीक है, तो सिर्फ आगे ही मूव करना है। अब कुछ जगहों पर आपको ऐसा फील होगा कि कट वहां होगा ही नहीं, तो उसकी वजह ये होती है क्योंकि उनका डायरेक्ट कंटेंट बाउंड्री के साथ नहीं हो रहा होता, तो इस वजह से वो कट पॉलीगॉन वाला टूल पे अप्लाई नहीं करते। उसके लिए हमें बाउंड्री वाली किसी भी एक वॉल के साथ टच करना है, वो कट पॉलीगॉन उस पर अप्लाई हो जाएगा। इस तरह हमने पूरे मौजे पर कटिंग करनी है। सेकंड थिंग ये कि इनके अंदर ये जो नंबर्स गिवन है, इन नंबर्स की एंट्री करनी है। तो नंबर्स जो जो गिवन है सिलेक्ट करना है, और एट्रीब्यूट टेबल अगर हम ओपन करें, एट्रीब्यूट टेबल में ये जो के वाली फील्ड है इसके अंदर हमने इनकी खसरा एंट्रियां कर देंगे। अब जिस तरह ये 95 है, ये अरेबिक में लिखे हुए हैं, तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ईजी है। 90 इसमें जो पॉइंट होता है वो 0 कंसीडर होता है, और ये 2 3 इसी तरह कंटिन्यू होते हैं, 2 3 4 5 1, ये इस तरह इन अरेबिक नंबर्स चल रहे होते हैं, और ये स्टार्ट होते हैं किसी एक साइड से। सेकंड थिंग, अब यहाँ पर देखें कि जो अगर हम इस चीज़ को कंसीडर करें, तो ये जो एक पॉलीगॉन बन रही है 95 की, अब यहाँ पर ये एक अलग कटिंग हुई हुई है। ऑल्दो ये कटिंग हुई हुई है, बट अगर हम नंबर्स को देखें तो साइडों पर नंबर पूरे हैं, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा नंबर बनता नहीं है। 91 2 3 4 5 6 7 8 9 100 101 और सो ऑन। अब यहाँ पर जो है ना, वो कोई भी ऐसा बचता ही नहीं है कि हम उसको नंबर यहाँ अलॉट कर सकते। तो इसलिए ये वाला जो कटिंग है ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ये इसी का पोर्शन ही है। तो हम इसको जब कट करेंगे, सिंपल इज दैट, यहाँ पर हम जूम पे आएंगे। अब क्योंकि ये कर्व शेप है, तो कर्व शेप के लिए हमें एक पॉइंट तो लगाना पड़ेगा। दिस इस तरह करके हम इस पॉलीगॉन की कटिंग करेंगे, और इसकी एंट्री जो है 98, वो हम खसरे वाली फील्ड की। समटाइम्स ऐसा भी होगा कि डिवाइड में इनके 1 2 लिखा हुआ होगा, तो वो कहलाता है सब खसरा। तो सब खसरे को हम एस के वाली फील्ड है 1 2 जो भी है सो ऑन, हम उनको एस के वाली फील्ड के अंदर एंटर करते जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है खसरे का और सब खसरे का कटिंग का। बाकी अगर किसी चीज़ से रिलेटेड कुछ इन्फो चाहिए हो, कुछ चीज़ की समझ ना आए, तो काइंडली कांटेक्ट करें और आपको इंशाल्लाह गाइड किया जाएगा। तो ये सारा सिनेरियो था। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।